हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवाकर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 2018 में डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे बैंक एग्जाम में। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है क्वेश्चन मेरे पास। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पढ़ाई करो का इस स्कैन को, इस QR कोड को स्कैन करके, या सीधा सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया गया बार ग्राफ एक खुदरा विक्रेता द्वारा 5 अलग अलग दिनों में बेचे गए पेन का दिखाता है, पेन का संख्या दिखाता है। डेटा का ध्यान पूरा अध्ययन करके हमको बताना है। यहाँ पे देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को, और ये दिखा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये 20 और 30 के बीच में है तो इसको हम लोग 25 लेकर चलेंगे और इसको 75 लेकर चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में दे रखना है पहले से, बाद में आपको समस्या ना हो। यहाँ पे देखिए ये 45 है और यहाँ पे ये 50 है, तो इसको आगे लेकर चलेंगे। मैं आगे वाले स्लाइड पे रखा नहीं हूँ क्योंकि इजी है ये। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर बेचे गए कलमों की संख्या। देखो कलम लिखा है, चलो ठीक है। सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार, सोमवार को यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 25 दिखाई दे रहा है, और वैसे ही मंगलवार को 75 दिखाई दे रहा है। कलमों की कुल संख्या की बात कर रहा है। गुरुवार और शुक्रवार से उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। गुरुवार शुक्रवार का थर्सडे और फ्राइडे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 45 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 45, और फ्राइडे कितना दिखाई दे रहा है? 50। यही डिफरेंस हमको निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 95। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया? 5। देखो कितना आसानी से ये बन गया, रीड करने आना चाहिए बस। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। शनिवार को बेचे गए कलमों की कुल संख्या, यही तो दिया हुआ है क्या? बुधवार को बेचे गए कलमों की कुल संख्या से 40% अधिक है। शनिवार का यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है, वही ध्यान देंगे। शनिवार यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ बताया हुआ है। बुधवार, वेडनेसडे चलेंगे, यहाँ पे कितना दिया है? 30। ये देखिए 30, ठीक है। ये ऐसा 30 हो गया, ये तो दिखाई दे रहा है ना, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञान करें। तो इसका हमको पहले कितना 40% अधिक है बोल रहा है, तो हम लोग 40% अधिक निकाल लेते हैं। तो मैं 140 का लेता हूँ, या 40 करके आप जोड़ भी सकते हैं, जैसा भी कर सकते। 14 या 42 हो गया, ये 42 हो गया। तो और क्या निकालना है हमको? शनिवार को और शुक्रवार को। शुक्रवार को कितना दिख रहा है यहाँ पे? 42 दिख रहा है, और सॉरी शनिवार को यहाँ पे 42 दिख रहा है, और शुक्रवार को कितना है? पहले से 50 है। दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 92। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही है क्वेश्चन, आपसे इजीली बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, मंगलवार को बेचे गए कलमों की कुल संख्या, मतलब ये सीधा सीधा इसकी बात कर रहा है। ट्यूसडे की बात कर रहा है, तो ये कलमों की कुल संख्या, ठीक है। रविवार को बेचे गए, रविवार की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा रविवार के कलमों की कुल संख्या से कितना है? 25% अधिक है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब रविवार का मान लो X था, तो उसका 125% हम लोग कर लेते हैं, तो कितना आएगा? मंगलवार का डाटा आएगा 75 आएगा, यही बोल रहा है। तो रविवार को बेचे गए पेनों की कुल संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है क्या? हाँ ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, 15 चौक 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुरुवार को बेचे गए पेन में से 20%, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, ब्लू इंक है। शेष में से 25% लाल सही वाले पेन हैं, और शेष पेन काले हैं। तो गुरुवार को बेची गई नीली और काली की हमको क्या संख्या निकालनी है। पहले गुरुवार की बात कर रहा है, थर्सडे की बात कर रहा है। थर्सडे चलेंगे, यहाँ पे 45 दिखाई दे रहा है, ये 45 हो गया, जिसमें से 20% क्या है बोल रहे हैं? ब्लू है। देख लेते हैं कितना ब्लू है यहाँ पे। 20 पंचे 9 पंचे 45 होता है क्या? 9। यहाँ पे ब्लू कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसी में से बच कितने गए? अब जो भी बच गए, 45 में से 9 घटाते हैं तो ये 36, क्योंकि यहाँ पे शेष की बात कर रहा है, रिमेनिंग्स की बात कर रहा है वो। 36 में से 25% रेड हैं, ठीक है। 25% रेड हैं, तो 25% हमने 25 चौक 100 होता है, और फिर से ये कितना आ गया? देख लेते हैं, 25 ठीक तो है ये।
9 चौक 36, 9 यहाँ से फिर क्या आ जा रहा है, 9 ही आ रहा है, और ये 9 क्या है, रेड हैं, लाल हैं, रेड हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या पूछा हुआ है, शेष पेन काले हैं, तो शेष क्या बच गया, 36 माइनस 9 में कर लेता हूँ, और ये कितना आ गया, 27 आ गया। और हमको क्या निकालना है, ब्लू और ये ब्लैक दोनों का एडिशन निकालना है, तो 9 प्लस 27, यहाँ से आंसर आ गया 36। देखो वहीं पे वही डिजिट के साथ खेल रहा है, लेकिन ठीक है, हम सही तरीके से निकाले हुए हैं। बीच में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मंगलवार को बेचे गए कुल कलमों में से खराब कुल कलमों में से बेचे गए कुल खराब कलमों से बेचे गए कुल कलमों का अनुपात 7:15 है। देखो ऐसे ही एग्ज़ाम में ये वर्डिंग्स दिया है, ये बहुत टफ वर्ड्स रहते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके देखेंगे, मंगलवार को बेचे गए कुल कलमों में से, बस ठीक, कुल कलमों में से बेचे गए कुल खराब कलमों से बेचे गए कुल कलमों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मंगलवार पहले चलेंगे, ठीक है, ये चले गए हम लोग। ट्यूसडे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 75 दिखाई दे रहा है, 75 ये दिखाई दे रहा है। और ये दिया हुआ है, उसमें से भी खराब जो बेड हैं और दूसरा कुल है, कुल कलमों का अनुपात ज्ञात करना है जो कुल है। तो यहाँ पे 7:15 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो खुदरा विक्रेता मंगलवार को बेचे गए सही पेनों की संख्या, सही पेनों की संख्या यहाँ पे खराब और कुल है, खराब निकाल लेते हैं, माइनस कर लेंगे टोटल में से। तो 75 में से 7/15 ये खराब है, ये कुल है ना, इसलिए मैं और नहीं जोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर रेशो में सर कभी जोड़ते हो कभी नहीं जोड़ते हो, ऐसा करके कोई 7 कितना हो गया, 7×5 = 35, ये क्या है, खराब है, किसमें से, 75 में से। तो 75 माइनस 35 ये कितना आ गया, 40, ये क्या हो जाएगा, सही पेन, राइट वाले, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देखेंगे। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ करने वाला दिया हुआ है, तो फिर भी मैं इसको कुछ रखा हुआ हूँ, हो सकता है उस क्वेश्चन पेपर से जो लिख के लाए हैं वो सही नहीं लाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। नीचे दिया गया पाई चार्ट 3 अलग अलग कंपनियों के श्रमिकों की कुल संख्या को दर्शाता है। ये श्रमिकों की कुल संख्या दिया है, टोटल वर्कर्स दिया है 900। नीचे दी गई तालिकाओं को इन कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और श्रमिकों के बीच का अनुपात दिखाता है। फिर इधर जो है ऑफिसर और वर्कर के बीच का क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रेशियो दिखा रहा है, यहाँ पे ये 1:16 ये दिखा रहा है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। और यहाँ पे एक चीज़ बताया हुआ है कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, कुल कर्मचारी हैं, वो अधिकारी और श्रमिक को मिलाकर हैं, कुल कर्मचारी अधिकारी और श्रमिक को मिलाकर हैं। तो ये दिया हुआ है, थोड़ा देखना है ध्यान से, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, बिल्कुल हो, क्योंकि मैं जब बना रहा था मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था। चलिए देखते हैं, कंपनी ए और सी में मिलाकर कुल मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का कंपनी ए और सी में मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिख रहा है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या क्या है करके। मैंने शायद कैलकुलेट नहीं किया है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नहीं करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखिए ए का जो डाटा है 900 का, ये 32% है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 900 × 32/100 ऐसा कर लेंगे। 900 नहीं तो ये हो जाएगा 288। और किसकी बात कर रहा है, ये सी की बात कर रहा है, सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। 24% 900 का, ये हो जाएगा 216 आ जाएगा, और ये 396 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके पहले से रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ए और सी मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या। ए एक टोटल वर्कर्स हैं, ये जो है टोटल वर्कर्स है। ए 288 है क्या, ठीक है, 288
और सी देखेंगे 216 प्लस 216, ये मैं ऐसा कर लेता हूँ 288 और 216। इसमें आपको बता रहा हूँ कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे कर्मचारियों की कुल संख्या ऐसा दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉय इसको आप ले लेंगे कुल कर्मचारी, ऐसा नहीं है, अधिकारी और श्रमिक ऐसा नहीं है, कुल की बात कर रहा है, कुल मिलाकर ए और सी के कुल की बात कर रहा है वो, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, ए वंस अगेन ए और सी में से मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या। अभी ए का जो है अधिकारी हमको नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो 288 का क्या है वो 1/16, ये जो 16 है ये टोटल वर्कर्स हैं, ये इससे हमको अधिकारियों का जो है नंबर्स मिल जाएगा। ये 18 टाइम्स कैंसिल होता है तो ये 18 आ गया, इसी को एक ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न होगा आपको। 216 ये 216 है इंटू 1 कितना है 12, सी की बात कर रहा है वो, ये फिर से 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 18 आ गया। समझने का प्रयास करेंगे इसमें, ये 504 रेशियो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, इसको कैंसिल करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा कैंसिल कर लेंगे, 12 से कैंसिल कर लेंगे क्या इसको, जिससे भी हो, 36 से भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो 36 कर लेंगे, तो 14:1 ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग भी इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये डेटा याद रखेंगे जो एक बार कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे 288 है ना, इसको याद रखेंगे जो भी कैलकुलेट किए रहेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप जहाँ भी रफ कार्य करेंगे वहाँ पे लिख लिए रहेंगे एक बार में क्लियर। ये ऐसा हो गया, कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। अब देखो कंपनी बी के कर्मचारियों की कुल संख्या मतलब सीधा सीधा ऐसे ही बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है वो। देखते हैं अब कंपनी बी की बात कर रहा है, पहले बी में चलते हैं। बी में यहाँ पे आप क्या करेंगे 900 जो कि हम लोग पहले से करके रखे हुए हैं इंटू 44,500 और कर्मचारियों की कुल संख्या ध्यान देंगे यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ जो दिया हुआ है ऑफिसर प्लस वर्कर दिया हुआ है, और ये अधिकारी और जो उसका है रेशियो 1:18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1:18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये निकल के आएगा वो 18 का वैल्यू है, और टोटल की बात करेगा मतलब 1 + 18 और यहाँ पे आएगा 19। यही चीज़ को समझना है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पे 19 क्यों, ये यहाँ कर्मचारियों की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल एम्प्लॉयज़ यहीं से ये 19 आया 1 + 18 और ये 19 यहीं से आ रहा है, इसी चीज़ को समझना है। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था। अब इसको आप लोग जैसा चाहे वैसा सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 418, कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या ये निकल के सामने आया। ठीक है, वैसे ही कंपनी सी का हमको निकालना है। सी का देख लेते हैं, ये 900 इंटू 24/100 इंटू सी की बात कर रहा है ये, यहाँ पे ये 12 का वैल्यू है, हमको 13 का वैल्यू चाहिए। 1 + 12 ये दिया हुआ है 1 + 12 तो 13, ये इस चीज़ को आपको समझना है। ये कितना आ जाएगा 234, यहीं पे सब कन्फ्यूज़न होगा और कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप डिफरेंस ऐसा निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 184, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें और इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईजी है क्या ये। कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या कंपनी बी के अधिकारियों की कुल संख्या से कितनी कम है। कंपनी ए की बात कर रहा है और ए का है ना अधिकारियों की कुल संख्या लेना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको 288 निकाल चुके हैं क्या इसका, हाँ, और यहाँ पे कंपनी बी की बात कर रहा है जो कि 396 हम लोग निकाल चुके हैं। नहीं निकाले हैं तो बार बार निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या हम लोग इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे मिलाया है 18 आ चुका है, ए का तो हमको निकाल चुके हैं। ठीक है,
तो ए का हम लोग कितना लिख लिए, 18 लिख लिए। तो पहले निकाल चुके हैं ए का, तो बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। बी का देख लेते हैं, अधिकारियों की संख्या। तो बी का तो आप 396 लिख सकते हैं, या 396 कहाँ से आया, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। और बी का यहाँ पे 1, जिसमें 18 में से ऐसा करके दिखाई दे रहा है, टोटल है, अधिकारियों की संख्या है, यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18, यहाँ से आ गया 22। देखो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, 18 माइनस 22, प्लस माइनस जो भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 4 उसका अंतर आ रहा है, 4 उसका डिफरेंस है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि कंपनी डी में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः 50% और 25% अधिक है। डी का नहीं दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में बार बार वैसा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, सी का हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 216 मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें अधिकारियों की संख्या जो है 18, ये पहले से आ चुका है, ये तो हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। और डी में ये जो है 50% जो है बढ़ जाता है, बोल रहा है अधिकारियों कर्मचारियों का, तो अधिकारियों का तो 18 पहले से है, 50% बढ़ जाता है तो 9 और बढ़ जाता है, समझ जाओ आधा, उसमें कोई अलग से कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 हो गया। और ये पूरा कर्मचारी 216 है, और इसमें कितना बढ़ाना है अपने को, 25% बढ़ाना है। तो 25/100 का मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ लेते हैं, कोई 25 चौक 100 होता है, और यहाँ से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 5 6 20, और कितना हो जाएगा, उसके बाद 0 टाइम्स लगाए नहीं, चल सीधा सीधा 4 चौक 16, 54 कर लेते हैं इसको, तो इजी है, 54 भी जोड़ना है, यानी कि 27 कुल की बात कर रहा है क्या, 27 और ये 216 और ये 54 जो अभी आया इसको जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं, 6 4 10 7 17, और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, यहाँ से 297, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इजली बनाते चले जाएंगे तो बनते चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसी पर आधारित, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखेंगे समझेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। कंपनी ए में कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी ए में कर्मचारियों की कुल संख्या, चलिए ठीक है, कंपनी ए की बात कर रहा है वो, ए जो है 32% यहाँ पे है, उसको हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 288 आ रहा है ये, तो 288 तो याद हो गया है, 288 यहाँ लिख लेंगे। जो एक बार कैलकुलेट कर ली है उसको बार बार कैलकुलेट करके टाइम पास नहीं करेंगे, और ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, कंपनी बी और सी मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ही निकालना है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं इसको, ये 900 है ना, इसमें आप ये 288 है, ये 216 है, और ये कितना था, देखेंगे पहला क्वेश्चन में जाके वापस, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 396 दिखाई दे रहा है, तो 396 को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैं स्लाइड ऊपर जाकर देख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपके पेपर में वहीं पे लिखा रहेगा, तो आपको बार बार इधर उधर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग एक बार चीज़ यूज़ कर चुके हैं उसको बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका 900 है, और इसमें हम लोग परसेंटेज में कर लेते हैं, किसका किसका, ए में मिलाकर कुल, ए की कुल संख्या बी और सी मिलाकर कितने, देखिए बी और सी को पहले हम लोग लिख लेते हैं 44, और सी कितना यहाँ 24, सॉरी 24 माइनस यहाँ पे ए से घटाना है, ए ऐसा वो पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई 100, ये वो पूछ रहा है कुल मिला के, तो इसको भी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, या तो वैसा निकालिए या ऐसा भी निकाल सकते हैं, या तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं या इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 44, मैं इसको ऐड कर लूँ क्या, यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, 8 हो गया, और ये 668 माइनस 32 हो गया, तो ये आएगा 6 और ये 36, 9 इंटू 36 सीधा सीधा आ गया, जिसका वैल्यू होगा 324, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था।
इसके बाद इसी क्वेश्चन पेपर का और एक क्वेश्चन है जो मैं अलग टाइप से रखता हूँ, अलग वीडियो में रखता हूँ। ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वो समझाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं। अभी ये 2018 का क्वेश्चन था, इसमें 2 टाइप हो गया है। एक क्वेश्चन और अगले वीडियो में रहेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ाई करो का ऐप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है। और हम लोग आगे आने वाले समय में और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।